सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 6 के अध्याय नंबर 3 से, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 3 से। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है: पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। तो इसने क्या बताया है कि इतिहास जानने के अनेक स्रोत होते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला तो है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। फिर बताया है कि पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं। कौन से पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। अभिलेख, ये हमें शिलालेखों अर्थात पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं अर्थात पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। फिर इनकी उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता के बारे में भी बताया गया है। अभिलेखों की उपयोगिता, ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक अपने आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियों, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो प्रशस्ति कहा जाता है। ऐसे होते हैं। इसने चित्र के माध्यम से भी दर्शा रखा है कि शिलालेख कैसे होते हैं। ये देखो। फिर है प्रमुख अभिलेख। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? नगरी अभिलेख, कस्बा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा और बरनाला युप अर्थात स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या बताया है इसमें? घटियाला शिलालेख से किसकी जानकारी? प्रतिहारों की। और बिजोलिया शिलालेख से चौहानों का इतिहास हमें प्राप्त होता है। फिर इसने क्या बताया है? चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं, तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसने स्मारक का चित्र दिखाया है। ठीक है, फिर है स्मारक। क्या होते हैं स्मारक? चलिए बात करते हैं इसमें। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़,
कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। फिर है मुद्राएं। मुद्रा के बारे में भी चर्चा की गई है। तो मुद्राएं क्या होती है? मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य एवं शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। कौन? सिक्के किसके सूचक हैं? राज्य एवं शासक की शक्ति के सूचक हैं। ठीक है, तो ये सिक्के होते थे। इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। क्या है? इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर है आहड़, रेड, बेराट, रंगमहल, सांबर। सुखाड़ियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत, सीमा आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। फिर है बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों एवं गवाक्स अर्थात गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मर्द भांड, प्याले, रकाबियां, धूपात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। कौन कौन सी सभ्यताएं महत्वपूर्ण है भाई? देखते हैं। गणेश्वर, नीम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा, जयपुर एवं नोहे, भरतपुर आदि से प्राप्त काले एवं लाल मर्द भांड, आहड़ एवं गिलुंड से प्राप्त प्रशस्त्र फलक आदि में कला कौशल को देखा जा सकता है। तो इसने बर्तनों का चित्र यहां पर दर्शा रखा है, ये देखिए। तो इसके माध्यम से हम उस काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होते हैं देखते हैं। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दानपत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। तो इस प्रकार होते थे। इसने चित्र के माध्यम से भी दर्शा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत। हमने क्या पढ़ लिया? पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ लिया। अब हमने साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं। इतिहास जानने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जानकर्त पृथ्वीराज विजय, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज विजय ने किसकी रचना की थी? जानक की।
इसी के साथ पृथ्वीराज विजय से एक और मैं आपको ग्रंथ बता देता हूं जो भी बार बार पूछा गया है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसके कौन थे भाई रचयिता? इसके थे चंद बरदाई। कौन थे? चंद बरदाई। क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप इसको भी ध्यान रखना। अर्थात सेम नाम होने के कारण हम इनको समझ नहीं पाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो की रचयिता थे चंद बरदाई और पृथ्वीराज विजय के हैं ज्यानक। ठीक है, तो क्या बताया इसने? 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्यानकर्त पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयनचंद्र सूर्यकृत हमीर महाकाव्य। ये किसने लिखा है भाई? हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूर्य ने लिखा है। से चौहानों के इतिहास के साथ साथ उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर है राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंचीरी वचनिका, पद्मनाभ कर्त कानड़ दे प्रबंध। किसने लिखा है भाई? पद्मनाभ कर्त कानड़ दे प्रबंध। ठीक है, बीकानेर के दलपत सिंह कर्त दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कर्त वचनिका आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है। नैनसिरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी उर्दू तवारीखों अर्थात इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। फिर है कर्नल जेम्स टोड, राजस्थानी इतिहास के पितामह है और घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड कर्त एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वस भास्कर की। फिर है कविराज श्यामल दास कर्त वीर विनोद। फिर है विश्वेश्वर नाथ रेऊ कर्त मारवाड़ राज्य का इतिहास और गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। फिर इसने फोटो दर्शाई है। ये हैं कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। फिर है महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा। फिर है कविराजा श्यामल दास। फिर हम देख लेते हैं शब्दावली, यानी कौन सी शब्दावली हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं? ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख। उत्खनन होती है खुदाई। मर्दबांड होते हैं मिट्टी के बर्तन। फिर देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं? तो पहला है वस भास्कर के लेखक कौन है? कौन है भाई वस भास्कर के लेखक? सूर्यमल मिश्रण है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। फिर है कविराजा श्यामल दास कर्त पुस्तक कौन सी है? कौन सी है भाई? यह है वीर विनोद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रशंसा में लिखे गए लेख को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। फिर है संस्कृत में उत्कीर्ण कौन सा शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है? तो कौन सा है भाई? चिरवा का शिलालेख। फिर है राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। तो कौन से हैं? मेहरानगढ़, गागरोन और चित्तौड़। फिर है पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहायता मिलती है उसको कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। फिर इसने कहा है
ताम्रपत्र किसे कहते हैं एवं इनसे क्या जानकारी मिलती है। फिर पूछा है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी दीजिए। फिर पूछा है इतिहास लेखन में मुद्राओं के योगदान को बताइए। तो ये हमारा तीसरा लेसन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।